आज क्लास 10th को देने वाला हूँ 30 डेज प्लानर का चैलेंज, यानी डे 1 से डे 30 तक आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, उसका पूरा मास्टर स्ट्रेटजी जिसे टॉपर्स फॉलो करते हैं और 95% मार्क्स बहुत ही आसानी से स्कोर कर लेते हैं। अगर आपने 30 डेज के सीक्रेट प्लानर को फॉलो कर लिया तो वो बच्चा भी 99% लोगों को पीछे छोड़कर टॉपर बन सकता है जिसने अभी तक पढ़ाई सही से शुरू भी नहीं की। आपके दिमाग में हमेशा एक डाउट रहता है ना, आखिर टॉपर कैसे पढ़ता है, और 95% वाले स्टूडेंट लास्ट 1 मंथ में ऐसा क्या अलग करते हैं। ट्रुथ इज सिंपल, टॉपर भी उतनी ही मेहनत करता है जितनी कि आप करते हो, बस उसकी डायरेक्शन परफेक्ट होती है। और इस वीडियो के अंत तक आपके पास वो डायरेक्शन, वो रोड मैप और वो सीक्रेट फार्मूला होने वाला है जिससे आप क्लास 10th को अगले 30 डेज में कंप्लीट प्लान के साथ खत्म कर पाओगे। ये वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये आपके नेक्स्ट 30 डेज का रोड मैप है जो अगर फॉलो कर लिया तो मैथ साइंस एसएसटी आपकी पॉकेट में और कॉन्फिडेंस स्काई हाई। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को खिसका कर वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो भैया, हमारा पॉइंट नंबर 1 है क्लास 10 सिलेबस अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि आपको पता है कि आपकी मैथ्स बुक में 14 चैप्टर्स हैं, साइंस में एकम 13 चैप्टर्स हैं, एसएसटी में आपके पास 22 चैप्टर्स हैं, यानी आपके पास टोटल 49 चैप्टर्स हैं। चूंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है इसलिए आपको एक दिन में 2 चैप्टर्स को निपटाना होगा। लेकिन भैया हाउ इट इज पॉसिबल? तो इस क्वेश्चन का जवाब है पॉइंट नंबर 2 में, डे वाइज टाइम डिवीजन। देखो भैया, आपके पास है टोटल 30 डेज, जिसमें से स्टार्टिंग के 24 डेज आपको 49 चैप्टर्स को देने हैं, यानी स्टार्टिंग के 24 डेज में कुछ भी करके सिलेबस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 4 डेज में आपको फुल रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं, और लास्ट के 2 डेज बैकअप के लिए और डाउट डेज के लिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, वीकली पैटर्न। ये वीकली पैटर्न ये बताता है कि आपका वीक देखने में कैसा दिखाई देगा। तो देखो भैया, आपका वीक स्टार्ट होगा मंडे को, तो मंडे से लेके फ्राइडे तक न्यू टॉपिक्स को आप करने वाले हो, मैथ साइंस एसएसटी। सैटरडे को आपको वीकली रिवीजन करना है और टेस्ट करना है। संडे को बैकअप, वीक टॉपिक प्लस प्रैक्टिस। अब बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, जो कि है टाइम टेबल, और यहाँ पर मैंने लिख रखा है डेली 5 आवर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि एक मंथ के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत लोग कह रहे होंगे आपको अब 10 घंटे, 12 घंटे और 15-15 घंटे पढ़ने चाहिए। तो अगर आप पढ़ना चाहो 15-15 घंटे तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम 5 घंटे तो आपको देने ही है। और इन 5 आवर्स को बहुत ही स्मार्टली यूज करना है। इन 5 आवर्स को आपको 3 फेज में डिवाइड कर देना है। पहला फेज होगा लर्निंग का, जिसे आप देने वाले हो 2 आवर्स, और लर्निंग का काम आपको क्वालिटी 1 शॉट लेक्चर से करना है, एनसीईआरटी से और नोट्स से। देखो मेरे दोस्त, फेज नंबर 2 होने वाला है प्रैक्टिस का फेज, जिसे बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के बिना आप ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो प्रैक्टिस इज कंपलसरी, और इस फेज नंबर 2 को आपको देने हैं 2 आवर्स। प्रैक्टिस का काम आप क्वेश्चन बैंक से कर लो, सैंपल पेपर से कर लो और पीवाईक्यू से कर लो। फेज नंबर 2 के बाद फेज नंबर 3 आता है रिवीजन, जिसे बहुत सारे बच्चे सच में बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं। अगर आपने सही से रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम के टाइम पे आधी चीजें तो आपके दिमाग से गायब ही हो जाएंगी। अचानक से आपको याद आएगा कि मैंने रिवाइज नहीं किया, इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहा, न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहा। तो इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको फेज 3 रिवीजन पे देने ही है 1 घंटा हर दिन। और ये रिवीजन का काम आपको शॉर्ट नोट से करना है, लॉन्ग नोट से, और जो भी आपके पास है उससे आप रिवाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉइंट नंबर 5, क्लास 10 30 डेज प्लानर चैलेंज। तो वीक नंबर 1 होने वाला है डे 1 से डे 7 तक, और जैसा कि आपको पता है कि हम एक दिन में 2 चैप्टर्स निपटाने वाले हैं और अलग अलग सब्जेक्ट से। तो डे 1 पे आप करोगे मैथमेटिक्स, और चैप्टर है
रियल नंबर्स। डे 1 पर ही आपको साइंस करना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। डे 2 होने वाला है हिस्ट्री का और हम करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। डे 2 पर ही हम उठाएंगे मैथ्स पॉलिनोमियल्स। डे 3 पर हम करेंगे ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। डे 3 पर ही इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। डे 4 पे हम करेंगे डाउट प्लस वीक टॉपिक फिक्सिंग। मैंने ट्राई किया है कि 4 से 5 चैप्टर करने के बाद आप उसे रिवाइज भी करो, डाउट भी क्लियर करो, वीक टॉपिक को फिक्स भी करो। इसलिए हर 5 से 6 चैप्टर्स के बाद आपको ये रिवाइज वाला, डाउट वाला, वीक टॉपिक फिक्स वाला पॉइंट दिखाई देगा। और मैंने बहुत ही अच्छे से सजा दिया है सारे चैप्टर्स को डे वाइज। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप 30 डेज में सारा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो। देखो मेरे दोस्त, डे 4 पर रिवीजन करने के बाद आपका काम खत्म नहीं हुआ है। डे 4 पे अगेन आपको उठानी है मैथ्स और चैप्टर रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। एक्चुअली काम ज्यादा है और टाइम बहुत ही कम है, इसलिए 25 25 25 25 इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हर एक स्लॉट में आपको 25% वर्क करना है। मॉर्निंग में 25%, आफ्टरनून में 25%, इवनिंग में 25% एंड नाइट में भी 25%। डे 5 पर आपको उठाना है साइंस और चैप्टर रहेगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। डे 5 पर हिस्ट्री उठाना है नेशनलिज्म इन इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग साइंस का काम डे 5 पर मॉर्निंग और आफ्टरनून में हो जाए और इवनिंग और नाइट में हिस्ट्री का काम आप कर सकते हो। डे 6 पर आपको उठाना है मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डे 6 पर ही ज्योग्राफी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। डे 7 पे उठाना है आपको ज्योग्राफी वाटर रिसोर्सेज और डे 7 पर ही डाउट प्लस वीक टॉपिक फिक्सिंग। मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 और 6 चैप्टर करने के बाद ये रिवीजन करना बड़ा जरूरी है। डे 8 पे आपको उठाना है साइंस मेटल एंड नॉन मेटल। डे 8 पर ही मैथ्स उठाना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डे 9 पे आपको करना है इकोनॉमिक्स सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। डे 9 पर ही साइंस करनी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। डे 10 पर सिविक्स पावर शेयरिंग। डे 10 पर ही हिस्ट्री द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। और डे 11 पे आपको डाउट देखना है वीक टॉपिक फिक्सिंग टेस्ट और रिवीजन। डे 11 पर ही आपको उठाना है साइंस लाइफ प्रोसेसेस। डे 12 पे मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डे 12 पर ही करना है इकोनॉमिक्स मनी एंड क्रेडिट। डे 13 पे साइंस करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डे 13 पर ही सिविक्स फेडरलिज्म। डे 14 पे ज्योग्राफी उठानी है और चैप्टर है एग्रीकल्चर। डे 14 पे ही आपको अगेन से इवनिंग और नाइट के स्लॉट में डाउट देखना है वीक टॉपिक फिक्सिंग टेस्ट प्लस रिवीजन। इसके बाद आपको आ जाना है वीक 3 पे डे 15 से 21 के बीच। तो डे 15 में आपको उठाना है मैथ्स और चैप्टर रहेगा ट्रायंगल्स। डे 15 पे ही आपको उठाना है साइंस हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। डे 16 पे हिस्ट्री द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डे 16 पर ही मैथ्स चैप्टर है सर्कल्स। डे 17 पे आपको करना है ज्योग्राफी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। डे 17 पर ही साइंस करना है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। डे 18 पे आपको डाउट प्लस वीक टॉपिक फिक्सिंग करना है। डे 18 पे ही आपको उठा लेना है मैथ्स और चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। डे 19 पे साइंस और चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। डे 19 पे ही हिस्ट्री करना है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। डे 20 पे मैथ्स सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। डे 20 पे ही आपको उठाना है ज्योग्राफी और चैप्टर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। डे 21 पे आपको करना है सिविक्स और चैप्टर रहेगा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। डे 21 पे डाउट प्लस वीक टॉपिक फिक्सिंग प्लस टेस्ट प्लस रिवीजन। अब स्टार्ट होता है वीक 4 डे 22 टू 28। यहाँ पर आपको डे 22 पे करना है मैथ्स और चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। डे 22 पे साइंस उठाना है और चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। डे 23 पे आपको इकोनॉमिक्स उठानी है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। डे 23 पे आपको साइंस उठानी है और चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। डे 24 पे सिविक्स और चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। डे 24 पे आपको ज्योग्राफी उठानी है लाइफ लाइंस
आउटकम्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। और भैया डे 25 पे आपको डाउट प्लस वीक टॉपिक फिक्सिंग प्लस टेस्ट प्लस रिवीजन देना है। डे 25 पे ही आपको उठाना है मैथ्स और चैप्टर रहेगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। डे 26 पर आपको साइंस उठानी है और चैप्टर रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डे 26 पे इकोनॉमिक्स कंज्यूमर राइट्स। डे 27 पे साइंस और चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। डे 27 पे ही सिविक्स उठानी है और चैप्टर रहेगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डे 28 पे मैथ्स उठानी है और चैप्टर रहेगा स्टैट्स। डे 28 पे डाउट प्लस वीक टॉपिक फिक्सिंग। इस तरह से आपने वीक 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं वीक 4.5, 29 एंड 30th डे। तो भैया डे 29 पे आपको मैथ्स का प्रोबेबिलिटी करना है। इसके बाद डे 29 पे ही फुल साइंस रिवीजन। डे 30 पे फुल सोशल साइंस रिवीजन एंड डे 30 पे ही अगेन फुल मैथ्स का रिवीजन। और इस तरह से आपने 30 डेज में ना सिर्फ चैप्टर्स को कंप्लीट किया बल्कि रिवीजन भी किया है और डाउट भी क्लियर किया है और वीक टॉपिक को फिक्स भी किया है। इसके बाद आपको फाइनल मॉक टेस्ट देना है ऑल सब्जेक्ट का 3 आवर्स एट होम। अब आपके दिमाग में डाउट आता होगा कि भैया आपने कौन से फॉर्मूले का यूज करके इस लंबे से प्लानर को बना दिया। हम तो जब प्लानर बनाते हैं तो हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बनाए कैसे। हमें प्लानर फॉर्मूला बता दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर हमें कभी प्लानर बनाना हुआ तो हमें आइडिया रहेगा कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट नंबर 6 देखना पड़ेगा जो कि है प्लानर फॉर्मूला। और मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कैसे आप इस फॉर्मूले को समझ के आगे कभी भी खुद का भी प्लानर आसानी से बना सकते हो। तो प्लानर बनाने के लिए आपको टाइम को डिवाइड करना है। मैंने 1 मंथ को 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया है और अब मुझे हर एक वीक को बहुत ही अच्छे से देखना है कि कौन से वीक में कितने चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने। और मैंने हर एक वीक में उतने ही चैप्टर्स रखे हैं जितने हमारे सिलेबस में है। मैथ्स में 14 है, साइंस में 13, एसएसटी में 22। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने हर एक वीक में चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वीक नंबर 1 में हमें 4 चैप्टर मैथ्स के करने, 2 चैप्टर साइंस और 6 चैप्टर्स एसएसटी। वीक 2 में 2 चैप्टर्स मैथ्स, 4 चैप्टर साइंस और 6 चैप्टर्स एसएसटी। वीक 3 में 4 चैप्टर मैथ्स, 3 चैप्टर साइंस और 5 चैप्टर एसएसटी। वीक 4 में 4 चैप्टर मैथ्स, 4 चैप्टर साइंस और 5 चैप्टर्स एसएसटी में। तो हमारा 30 डेज प्लानर फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो भैया, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो आपको देने वाला हूँ बोनस जिसमें हम मिस्टेक्स देखने वाले हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, ओनली प्लान नो एक्शन। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो प्लान पे प्लान बना लेते हैं, मास्टर प्लान तक तैयार कर लेते हैं, लेकिन एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं। तो ऐसी गलती मत करना। पॉइंट नंबर 2, लूजिंग कंसिस्टेंसी। आपके एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। 1 मंथ होगा मुश्किल से आपके पास, कुछ वीक्स बचे आपके पास, कुछ हफ्ते बचे हैं एग्जाम के लिए। तो इस टाइम पे भी अगर आपने कंसिस्टेंसी लूज की तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ट्राई करो 5 आवर्स की पढ़ाई हर रोज करो ही करो। पॉइंट नंबर 3 है लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन के भरोसे रहोगे तो वो लैक करेगा ही करेगा, क्योंकि मोटिवेशन का काम ही है बार बार नीचे जाना। इसलिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन पे भरोसा दिखाओ। डिसिप्लिन, अनुशासन, वो आपको आगे लेकर के जा सकता है लंबे समय तक। मोटिवेशन साथ छोड़ देगा लेकिन डिसिप्लिन साथ नहीं छोड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 है नो टाइम लिमिट। अब बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते करते, टाइम पास करते करते टाइम लिमिट ही भूल जाते हैं। तो हर एक चीज की आपके पास टाइम लिमिट होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी डेट के पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कौन सी डेट के पहले आपका प्रैक्टिस वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, कौन सी डेट आते आते रिवीजन का काम फिनिश हो जाए और कौन सी डेट आते आते आप क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, पीवाईक्यू ये भी फिनिश कर दोगे। हर एक चीज के लिए आपके पास टाइम लिमिट होनी चाहिए। मेरे दोस्त, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7, सरप्राइज। तो सरप्राइज बहुत ही ज्यादा छोटा है। यस, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, सरप्राइज सच में काफी ज्यादा छोटा है। मैं आपके लिए लाने वाला हूँ क्लास 10 मैथ्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगा। कंसिस्टेंट क्वालिटी वीडियोस आने वाली है। अब आपको एक जल्दी से फाइनल मैसेज दे देता हूँ। बहुत ही ज्यादा मुझे पर्सनल
पसंद है ये मैसेज, और ये मैसेज दिया है आपके फेवरेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, यानी ऐसा इंसान जिसने कभी गलती की ही नहीं। इसका मतलब यही है कि उस बंदे ने कुछ ट्राई किया ही नहीं अभी तक। एंड एट द एंड आई विल से, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस with one of your friend. It will take you very small time, but it is actually very helpful for me. If you want to know how to score 95% marks in just 1 month, so you can watch this video by clicking on the screen. I'll meet in that video. Till then, bye bye bye.